और रूस यूक्रेन वॉर का आज 32वां दिन है। पिछले 31 दिन से रूस यूक्रेन वॉर लगातार जारी है। रूसी हमले के तबाही के निशान पूरे यूक्रेन में नजर आ रहे हैं और रूस फिलहाल रुकता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। Ебать! Пизда над Луцком, сука! यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की ओर हाथ क्या बढ़ाया, रूस को बुरा लग गया। रूस ने सोचा क्यों ना यूक्रेन के सामने अपनी बात रखी जाए, और बात रखने का जो तरीका रूस ने अपनाया उसने यूक्रेन की तस्वीर ही बदल दी। दिन का ऐसा कोई पहर नहीं होता जब रूस यूक्रेन के किसी भी शहर पर बम नहीं बरसाता। उसके निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं होते, बल्कि रूस ने रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाने में कोई कमी नहीं की। इस लड़ाई की शुरुआत में तो रूस सिर्फ टैंकों और रॉकेटों से हमला कर रहा था, लेकिन बाद में रूस ने हाइपरसोनिक के साथ साथ कई और बड़े बम गिराना शुरू कर दिया। रूस ने इस युद्ध में स्कंदर मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शनिवार को रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइल से कई हमलों को भी अंजाम दिया, जिसकी ड्रोन फुटेज भी रूस की ओर से जारी की गई थी। लेकिन रूस के इन हमलों का नुकसान यूक्रेन के रिहायशी इलाके भी झेल रहे हैं। शनिवार को रूस ने लवीव शहर की सीमाओं पर रॉकेट दागे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। लवीव के मेयर के मुताबिक शनिवार को रूस की ओर से 2 रॉकेट दागे गए, जो लवीव के बाहरी इलाकों पर आकर गिरे। लवीव के आसमान पर उठ रहा था ये काला धुआं साफ बता रहा है कि रूस का ये हमला कितना भयानक था। ऐसा ही एक और शहर है मरियुपोल, जो रूसी हमलों में पूरी तरह तबाह हो चुका है। मरियुपोल की तो शायद ही ऐसी कोई गली होगी जहां रूस के धमाके नहीं सुनाई दिए हों। रूस के हमलों के बाद तो मरियुपोल पूरी तरह खंडहर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 1 महीने बाद पोलैंड के दौरे पर पहुंचते हैं तो कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं जिससे युद्ध खत्म होने की उम्मीद बढ़ पाए। बाइडेन कभी नाटो के नाम की धमकी देते हैं, कभी यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक को हथियारों की सप्लाई का सौदा करते हैं, और ये सब कुछ पुतिन का डर दिखाकर हो रहा है। उधर पोलैंड में एक और नई सुगबुगाहट शुरू हुई है कि अब कलिनिंग्राड को भी रूस के कब्जे से छुड़ा लेना चाहिए। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के हथियार बाजार के लिए डिस्प्ले का काम कर रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना अमेरिकी हथियारों की मदद से ही जंग के मैदान में टिकी हुई है। और अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के पड़ोस में पोलैंड पहुंचते हैं, तो वहां भी अमेरिकी हथियारों का बड़ा सौदा कराते हैं। W podstawie już zawartych kontraktów mamy jeszcze w tym roku otrzymać pierwsze zestawy rakiet Patriot, systemu antyrakietowego. Mamy wkrótce otrzymać zestawy artylerii rakietowej HIMARS. Mamy otrzymać myśliwce F-35, najnowsza generacja i teraz ostatnie. तो एक तरफ अमेरिका यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में ताबड़तोड़ हथियार बेच रहा है, तो दूसरी ओर ये भी खबरें चल रही हैं कि पोलैंड को अब रूस के कब्जे वाले अपने हिस्से को क्लेम करना चाहिए। पोलैंड लैंड फोर्सेस के पूर्व कमांडर जनरल वाल्डेमिर स्क्रिपजैक ने बयान दिया है कि पोलैंड को अब कलिनिंग्राड इलाके पर दावा करना चाहिए, जो 1945 से रूस के कब्जे में है।
कलिनिनग्राद पोलैंड के पूर्वी उत्तरी सीमा पर वो इलाका है जो एक तरफ से पोलैंड से और दो तरफ से लिथुआनिया से घिरा है। इसका सिर्फ एक हिस्सा समुद्र की ओर खुलता है। रूस से अलग थलग करीब 400 किलोमीटर दूर का ये इलाका रूस के कब्जे में है और अब पोलैंड इस पर क्लेम की बात कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के 1 महीने बाद अगर बाइडेन के दौरे के दरमियान पोलैंड से ऐसी आवाज उठने लगी है तो जाहिर है इससे यूक्रेन की जंग खत्म नहीं होगी, बल्कि ये रूस को भड़काने के तरीके जरूर हो सकते हैं। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या बाइडेन विश्व युद्ध कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.